जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं 1 बाय 1 ये चारों आंटियों के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहला शुक्राना सत्संग भी प्राची आंटी ने अपनी मधुर आवाज में शेयर किया है। प्राची आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने गुरु संगत के समक्ष उसे शेयर किया। गुरुजी का आदेश था कि शुक्राना कर, परंतु मैं ही देर कर रही थी। आज ही गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेनू कितनी बार बोला है कि शुक्राना कर, पर तू सुनती नहीं। चल हुण ते शुक्राना कर, आज तेरे गुरु की इच्छा है। तो आज मैं गुरुजी के आदेश से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। मैंने कुछ समय पहले गुरुजी से अपने बेटे के लिए जॉब की अरदास लगाई थी। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। इसी तरह गुरुजी सारी संगत के अंग संग रहना और सबको खुशियां देना, ये मेरी गुरुजी के आगे अरदास है। गुरुजी मेरे सामने बैठे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि जा मैं तेरी अरदास सुन लई, जा खुश रह ऐश कर। हम भी तो यही सुनना चाहते हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही सारी संगत की बाह पकड़े रहना। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर सोच रही थी कि मुझे कहीं से बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिल जाए। यहाँ चंडीगढ़ में शिव मानस मंदिर से ही जल प्रसाद मिल जाए तो बस ये सोचने की ही देर थी कि कुछ समय के बाद एक गुरु संगत के हाथ गुरुजी ने जल प्रसाद भेज दिया। ऐसा लगता है कि गुरुजी प्रत्येक संगत के मन की बात समझ जाते हैं और उसे उसी क्षण पूरा भी कर देते हैं। जब भी कभी गुरुजी को बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स देने के लिए कहती हूँ तो गुरुजी वो इच्छा भी पूरी कर देते हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और दर्शन तो गुरुजी देते ही रहते हैं। हर समय यही अरदास होती है कि गुरुजी हमारे अंग संग रहिए। ऐसे ही गुरुजी हमारे अंग संग रहना और सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। प्राची आंटी, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हो। गुरुजी आपको भी अपनी ब्लेसिंग्स दें और आपके परिवार पर भी अपना हाथ रखें और मेहर करते रहें। नेक्स्ट सत्संग में जल्दी शेयर करूंगी। विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग तो लाइफ में हर रोज होते हैं, पर जो गुरुजी का साथ है वह अनमोल है। मन उदास हो और प्रॉब्लम्स भी हो तो भी गुरुजी का साथ, गुरुजी का अंग संग होने का एहसास डगमगाने नहीं देता। कोई ना कोई रास्ता गुरुजी की कृपा से मिल जाता है। ऐसे ही गुरुजी हमारी बाह पकड़े रहना और हमें अकेला मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं फरीदाबाद से हूँ, लेकिन मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने कितने सत्संग शेयर किए हैं, मैं उनकी गिनती नहीं करना चाहती, क्योंकि जब गुरुजी कृपा करते हुए नहीं गिनते तो हम सत्संग करते हुए क्यों गिनती करें। गुरुजी मुझे अलग अलग रूपों में रोज दर्शन देते हैं, जैसे तितली रूप में, कबूतर रूप में, एंजल नंबर्स में। मैं गुरुजी से जो प्रार्थना करती हूँ उसे वो पूरा करते हैं। जब मुझे आपकी सही में ज़रूरत होती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो सर्जरी नहीं हुई और डॉक्टर ने कहा कि वो दवाई से ही ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। सावन जब शुरू हुआ तो मेरे अंकल जी को भी गुरुपा के दर्शन सांप के रूप में हुए। जब वो सड़क पर जा रहे थे तो उन्हें एक सांप दिखाई दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी की बहुत आलसी बेटी हूँ। गुरुपा मुझे सत्संग शेयर करने को कहते हैं और मैं भूल जाती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मैंने आपके आगे 2 अरदास की हैं, उन्हें पूरा कर दीजिए। अगर सत्संग लिखते हुए कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज रात को ही मेरे गुरुपा ने मुझ पर कृपा की। रात को 3 बजे मेरे डॉग की तबीयत खराब हो गई। उसे ठंड लगने लगी और वो कांपने लगा। मैंने उसे गोद में बिठाया और दवाई देकर
गुरुजी से अरदास करके गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में ही उसको ठंड लगना बंद हो गई और वो आराम से सो गया गुरुजी की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे रोज मेरे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और डबल नंबर की ब्लेसिंग भी देते हैं। आज एक अरदास गुरुजी के आगे कही है, मुझे पता है गुरुजी उसे जरूर पूरा करेंगे। गुरुपा मेरे भाई की भी सभी परेशानियों को दूर करो मेरे मालिक, मेरा भाई बहुत ज्यादा परेशान है। आपसे हाथ जोड़कर अरदास है गुरुपा, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। गुरुपा कृपा करो, मेरी बेटी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई है आपकी कृपा से। मेरे मालिक, मेरे अंकल जी ने भी आपकी कृपा से ड्रिंक करना बंद कर दिया है। आपकी किस किस बात के लिए शुक्राना करूं मैं गुरुपा, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हो, आप अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को समाप्त करना चाहती हूँ और अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं इन्हीं आंटी के सत्संग इन आंटी जी की आवाज में। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरु जी ने मुझे हमेशा से ही अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। मैं आज भी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो जो मुझे बोलेंगे वही मैं सत्संग शेयर करूँगी। गुरु का मैं सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा ये सत्संग है राखी से एक दिन पहले का। मेरा भाई गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवा करता है गुरु जी की। उसकी हर इतवार को वहाँ पर ड्यूटी लगती है और वो वहाँ पर जाकर गुरु जी की संगत की सेवा करता है। उसको वहाँ पर वो ड्यूटी मिली हुई है। इतवार को मैं अपने घर गई तो मेरे घर पहुँचने से पहले ही मेरा भाई बड़े मंदिर के लिए निकल गया था। लेकिन मैं जब घर गई तो मेरे मम्मी पापा ने बताया कि मेरा भाई गुरु जी की सेवा के लिए बड़े मंदिर गया है। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि पापा आज क्या भाई वहां से प्रसाद लेकर आएगा? तो पापा ने कहा नहीं, आज वो नहीं लाएगा, क्योंकि वो सारा सामान समेटने के से पहले ही वहां से निकल आएगा। अगर वो बाद में आता है तो प्रसाद जरूर लेके आएगा, लेकिन वो आज जल्दी आ जाएगा क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर गुरुपा चाहेंगे कि मुझे उनके लंगर का प्रसाद मुझे मिले तो मेरा भाई मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ वहां से प्रसाद लेकर आएगा। तो पापा ने कहा नहीं, वो नहीं लाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मुझे पता है अगर मेरे गुरुजी चाहते हैं कि मुझे वहां से कुछ ना कुछ प्रसाद मिले तो मेरा भाई जरूर लेके आएगा। तो मम्मी कहते नहीं बेटा, वो आज जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर गुरुजी ने चाहा तो मुझे आज लंगर प्रसाद जरूर मिलेगा। मैं वहां पर काफी देर उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया। तो मैं घर गई थी, तो मैं थक गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी सो गई। वो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक आया। तो आके आया मुझे नहीं पता चला। लेकिन अगले दिन जब मैं राखी वाले दिन सुबह उठी तो मम्मी ने मुझे बताया कि रात को भाई खीर का लंगर प्रसाद लेकर आया था। मैंने शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कहा। और मैंने कहा मम्मी देखो, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे आपका प्रसाद चाहिए। तो देखो भाई प्रसाद लेके आया। क्या पता गुरुजी ने ही उसे कहा था कि प्रसाद लेके जाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। ये देखो मैं संगत जी, देखा गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि उन्होंने मेरे लिए अपने आश्रम का लंगर प्रसाद भिजवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं इसके साथ ही गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग
खत्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। आज मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कितने दिन से गुरु जी मैसेज कर रहे थे, मैसेज भेज रहे थे कि अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं आज से अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करना करूंगी 7 दिन लगातार। मेरा पहला शुक्राना सत्संग अभी 4 दिन पहले का ही है। मेरे पास एक डॉगी है जो काफी टाइम से बीमार चल रहा है। मेरे पास उस दिन मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई तो मेरे पास पैसे की कुछ कमी थी। तो मैंने गुरु जी से अरदास की है, गुरु जी जितने पैसे मेरे पास हैं बस उतनी ही डॉक्टर अपनी फीस ले। गुरु जी की कृपा से जब मैं वहां गई, पहले तो मुझे सारे रास्ते गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स दिखाई थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं पर गुरु जी का लिखा हुआ जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, कहीं पर मुझे डबल नंबर की ब्लेसिंग मिली, कहीं पर मुझे ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग मिली और उसके ऊपर तो एक जगह पर मुझे 4 बार 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मिली, जो हमारी बाइक के आगे आगे गाड़ी एक जा रही थी जिसका नंबर था 4 सत्ते। मुझे गुरु जी ने 4 बार 7 नंबर की भी ब्लेसिंग दी। और जब हम लोग वहां पहुंचे डॉक्टर के पास उसको दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी और आप मानोगे संकट जी, उन्होंने जितने मेरे पास पैसे थे उतने ही पैसे मुझसे मांगे, ना 1 रुपया ज्यादा और ना ही 1 रुपया कम। जितने मेरे पास पैसे थे उतने ही पैसे उन्होंने मुझसे मांगे। मुझे ये था कि दवाई महंगी हो गई तो शायद मेरे से ज्यादा पैसे ले, लेकिन उन्होंने जो दवाई भी दी और अपनी फीस भी ली वो उतने ही पैसों में जितने मेरे पास थे उतने में ही पूरी हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऊपर से आप मानेंगे कि उस दिन इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, सारी जगह इतनी बारिश हो रही थी। जब मैं घर से निकली, घर से घर वालों के फोन आए कि हमारे यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम उसको लेके गई हो अपने पति को तो कहीं वो गीला ना हो जाए, क्योंकि मैं और मेरा बेटा दोनों उसको बाइक पर लेके गए थे। और मानोगे संगत जी, हम लोग जब वहां से निकले तो कोई बारिश नहीं हुई कहीं पर, और जब हम पूरे रास्ते हम लोग आए कहीं कोई बारिश नहीं हुई। हमारे आने से पहले जहां पर हम गए थे डॉक्टर के पास वहां बारिश हो गई थी, और जब वहां से निकलने लगे तब बारिश बंद हो गई और कोई बारिश नहीं हुई, पूरे रास्ते भी कोई बारिश नहीं हुई। और जब हम घर से थोड़ी सी दूर रह गए तब बारिश हुई, लेकिन वो भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी, जिसमें हम ना तो हमारा डॉगी गीला हुआ और ना ही हम लोग भीगे, बिल्कुल हल्के हल्के हमारे कपड़े ही गीले हुए थे। शुक्राना गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु का। आप हर जगह हमारा साथ देते हो गुरु का। मुझे रोज गुरु जी किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी डबल नंबर की ब्लेसिंग देते हैं, कभी ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग देते हैं, कभी अपने नाम की ब्लेसिंग देते हैं। और उसी ऊपर जो हमारे पास घर में बाइक है उस पे भी हमने जय गुरु जी की ब्लेसिंग के रूप में हमने जय गुरु जी लिखवा रखा है, और गुरु जी का स्वरूप भी उस पे बनवाया हुआ है। तो रोज उसकी भी ब्लेसिंग हमें रोज जब हम लोग जाते हैं तो मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, आप भी बहुत अच्छे हैं जो हमारा सत्संग संगत तक पहुंचाते हैं। आपको भी बहुत ज्यादा शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हिमाचल से हूँ, प्राची आंटी जिनको मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आप उन पर भी और सब साथ संगत पर अपनी कृपा बनाकर रखें, हम सबके कष्ट काटे। गुरु जी ने मुझे पहले काफी समय से अपने साथ जोड़ा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे भाई की
मृत्यु हो गई। उसके ठीक होने के लिए मैंने बहुत गुरुजी का जाप भी करा, अमृत वेला भी सुनती थी, जितना मुझसे होता था, जितना जान पाती थी, क्योंकि मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था, तो भाई के रूम में भी हमने लगाया। लेकिन उसकी डेथ के बाद बहुत दिल टूटा और मैं हट गई सब चीजों से, छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन अभी जब गुरुजी का सत्संग हुआ हमारे यहाँ पे हिमाचल मंडी में, तो मेरी भाभी भाभी लगती है वो भाभी आंटी ने मुझे कहा कि दीदी आप आना गुरुजी के सत्संग में। तो मैं गई वहाँ पे, तो ये गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, मुझे अपने चरणों के पास बिठाया। तो बहुत मतलब सुकून मिला, बहुत आनंद हुआ, मतलब दिल को बहुत राहत मिली वहां जाके। फिर गुरुजी का बर्थडे आया, तो फिर मैंने अपनी भाभी आंटी को कहा कि मैं भी आऊंगी। तो मैं गुरुजी के बर्थडे में गई, तो वहां भी गुरुजी ने मुझे देखो बुलाना था, उनको लग रहा था कि मेरी ये बेटी मुझसे दूर हो गई है, तो मुझ पर अपनी कृपा बनाने के लिए गुरुजी ने मुझे वहां पे स्वरूप मिला। स्वरूप मुझे पिछले सत्संग में मिला था, मैं घर ले आई। लेकिन होता है ना, घर में सब एक बराबर विचारधारा के नहीं होते, तो मुझे वो स्वरूप देके जब मैं गुरुजी के बर्थडे पे गई, तो मैं वो स्वरूप वापस ले गई। तो मुझे गुरुजी का छोटा स्वरूप मिला, तो मैं वो स्वरूप घर ले आई। तो अब गुरुजी से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस आप ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार पर और सब साथ संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते रहो। और सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी का ये कहूंगी कि गुरुजी के मुझे बार बार संदेश आ रहे थे कि शिव पुराण पढ़, शिव पुराण पढ़। तो उस दिन मुझे फिर एक संदेश आया कि देख आज मैं 7 बजे तेरे घर लाल चोले में आऊंगा। और मैं हैरान रह गई, मैंने कहा गुरुजी लाल चोले में आएंगे, तो मुझे लगा कि शायद कोई कन्या लाल फ्रॉक पहनकर मेरे घर आ जाएगी या कोई बालक आ जाएगा जिसने लाल टी शर्ट पहनी होगी। तो मैं अपना थोड़ा आजकल फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ, तो गुरुजी की कृपा से काफी उसमें मुझे राहत मिल रही है। तो मैं गई, तो लेकिन उस दिन मैं फिजियोथेरेपी पे नहीं जा पाई शाम को। मैं वहां से अपने मेरा भैया है, एक भैया अंकल ऑटो वाले, उनके साथ गई। तो मैंने उनसे बात करी कि मुझे शिव पुराण लेना है, तो वो मुझे कहते हैं आप चलो मेरे साथ। मैं वहां गई, तो उस दुकान पर आप देखिए चंबा, बहुत सारे शिव पुराण रखे थे, लेकिन उन्होंने एक जगह पे ऐसे अंदर हाथ डाला और वहां से शिव पुराण निकाला, तो वो लाल रंग का। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को एकदम से। मैंने कहा गुरुजी ने कहा था कि मैं लाल चोला पहन कर आऊंगा और 7 बजे तुम्हारे घर आऊंगा। और आप मानिए, मैं 7 बजने को 5 मिनट थे जब मैं अपने घर अंदर आई। और मैं गुरुजी को क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना कहूंगी कि गुरुजी आपने जो कहा कि आप लाल चोला पहनकर 7 बजे मेरे घर आएंगे, आप उसी रूप में मेरे घर आए। और गुरुजी की कृपा है कि मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। मेरे कर्म कटवा रहे हैं, मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, मुझसे वो काम करवा रहे हैं जो मेरे और मेरे परिवार के लिए जरूरी है। तो साथ संगत जी से यही निवेदन करूंगी कि आप भी थोड़ा देखें, मेरी तरह भूल ना करें। मैं संदेश देखती हूँ, लेकिन उसमें कई बार समझ नहीं पाती हूँ कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी आपने मेरा जो ये आपने कहा था अपना शुक्राना करो, तो मेरा ये शुक्राना गुरुजी आप स्वीकार करना और मुझे माफ करना कि आप मेरे घर आए। मुझे पता नहीं था, मैं तो इसी में खुश थी कि गुरुजी लाल चोले में मेरे घर आ गए। तो मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, चाय नहीं बनाई। तो मुझे शाम को रात को सोने से पहले एक संदेश आता है कि तूने तो मुझे चाय भी नहीं पिलाई। तो मेरे गुरुजी से माफी मांगी, मुझे माफ करना गुरुजी। अगले दिन फिर मैंने कल चाय भी रखी, गुरुजी को चाय प्रसाद भी रखा और कड़ा प्रसाद भी रखा। तो बस यही कहूंगी, यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगी कि गुरुजी बस ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाते रहें, हम सबके कष्ट काटते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इस मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप प्राची आंटी के परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाना, हम सब साथ संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय मेरे गुरु बाबा, शुक्राना मेरे गुरु बाबा।
मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप सब पर कृपा करते हो, वैसे ही मुझ पर भी अपनी कृपा करो। आपकी कृपा मेरे साथ है, लेकिन कुछ कुछ जगह गुरुजी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो आपकी इस बेटी का जो विश्वास है वो डामाडोल हो जाता है। उसके लिए मैं कान पकड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आप मुझे सही रास्ता दिखाते रहो और मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाओ उस रास्ते पर। और जो जो अपने मन की बातें तो मैं आपसे करती हूँ, बस उन मेरी बातों को अपने साथ लेके चलो गुरुजी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करवा रही हैं उन पर भी अपनी कृपा करना, सब साथ संगत पर, हम सब पर अपनी कृपा करना। तो गुरुजी आपने कहा था सत्संग शेयर करना, मैं समझ नहीं पाई थी, तो आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। एक दिन की एब्सेंट लग गई गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो गुरुजी के लिए मैं यही कहूँगी कि जब जब मेरा विश्वास डगमगाता है, कोई कुछ कहता है, तो हम लोग इंसान हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। दिमाग और बातें सोचना शुरू हो जाता है, ये मैं सही कर रही हूँ क्या, ये सही है। लेकिन फिर गुरुजी के संदेश आते हैं, तो उन संदेशों में गुरुजी बताते हैं कि अपने विश्वास को मत डगमगाने दो, अपना विश्वास पकड़ के रखो, मुझ पर विश्वास करके चलो। तो गुरुजी मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरा हाथ पकड़कर चलते रहिए बस गुरुजी, मेरा हाथ नहीं छोड़ना आपने। मेरे पूरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि, बस हर संकट से हम सबको बचाओ गुरुजी। आप तो पहले ही रास्ता दिखा देते हो, और मेरी गलतियों के लिए या मुझसे जो भूल चूक होती मैं नहीं समझ पाती हूँ, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी। सब साथ संगत पर अपनी कृपा बना के रखना। और यही मेरा सत्संग था कि जब विश्वास डामाडोल होता है तो गुरुजी कैसे उस विश्वास को फिर से वापस हमारे अंदर ला देते हैं। तो यही कहूँगी साथ संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। साथ संगत, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मुझे बार बार मैसेज आते थे कि तू अपने घर में सफाई कर, तेरे यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, तेरे किचन में कुछ, तेरे पूजा रूम में कुछ। तो ऐसे करते करते मैं सत्संग सुनती गई, तो ऐसे करते करते गुरुजी ने मेरे अलमारी से कितनी सारी चीज़ें निकलवा दी। पूजा रूम में मैंने कई चीज़ें थी वो साफ़ कर दी। तो गुरुजी मुझे बार बार इशारा देते हैं कि तू ये चीज़ें नहीं निकाल रही है, तू सुनती नहीं है। तो मैं फिर उस सत्संग को ध्यान से सुनती हूँ, और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनके सत्संग में मेरे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। मैं दुखी होती हूँ तो मुझे कहते हैं तू दुखी मत हुआ कर, तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। तो मैं साथ संगत जी यही गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, उनके हर पल के साथ का, उनके आशीष का, उनकी दात का हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐसे ही मेरे साथ और सब साथ संगत के साथ बने रहना गुरुजी, और हमें समय समय पर हमें गाइड करते रहो गुरुजी। आप तो हर पल हम सबके साथ हो, आप तो अनंत हो। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना मेरे गुरु बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के आदेश से मैं ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। तो प्राची आंटी, आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी मैं हिमाचल मंडी से हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी काफ़ी पहले से थी, लेकिन बीच में मेरी जर्नी क्या कहूँ कि शायद मेरी किस्मत में उतना समय नहीं था, मैं दूर हो गई। लेकिन जिन भाभी ने, मेरी भाभी आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था। मेरे पापा का ऑपरेशन था तो कहा कि मामा जी के तकिए के नीचे रख दे। तो वो स्वरूप बहुत टाइम तक मेरे पास रहा, मेरे पर्स में ही था। छोटा सा स्वरूप था, गुरुजी का ब्लेस स्वरूप था। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ना वो स्वरूप में वो
कट कट गया गुरुजी का चेहरा। तो पता नहीं क्या था वो, समझ नहीं, मतलब उससे पहले मैं बड़ी परेशान चल रही थी अपने भाई को लेके, तो उसको जैसे खो भी दिया भाई को, तो मैं कुछ टूट गई। लेकिन अब जैसे गुरुजी मुझे ब्लेस्ड कर रहे हैं हर बात पे, मेरी छोटी छोटी बातों का मुझे बताते हैं। जो गुरुजी के सत्संग, मुझे वही सत्संग सुनवाते हैं जिसमें मुझे उपाय बताए होते हैं। जैसे अभी मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शनिवार को पीपल के पेड़ पे जाके जल दिया जलाया, तो मुझे भी जैसे लगा कि गुरुजी मेरे लिए कह रहे हैं, तो मैं वो करके आई। और आप मानोगे नहीं कि गुरुजी की इतनी कृपा रही कि जब मैं यहाँ से निकली तो मैं बहुत डरती हूँ, हमारे यहाँ आसपास बंदर बहुत आते हैं। तो आप सोचो, हम मेरे घर के बाहर गुरुजी भैरव बाबा की कृपा से डॉगीज आते हैं खाना खाने, तो काले कुत्ते बड़े प्यारे प्यारे से। तो आजकल एक और आ रहा है सफेद, तो वो तीनों मेरे साथ चले और पीपल की छोटा सा गेट है, वहां से अंदर मैं गई। दोनों एक साइड बैठ गए, दूसरा एक साइड बैठ गया, तीसरा सीढ़ी पे बैठ गया। और मैं कह रही, भैरव बाबा आप तो अपने दूतों के साथ मुझे भेज रहे हो कि ये डरे ना। तो गुरु बाबा जी का इतना मेहर कि उन्होंने मुझे रात को लेट सोने पर भी उन्होंने पूरी अमृत वेला में उठा दिया। मैं ब्लेस्ड हूँ कि बहुत कम अमृत वेला कर पाती हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा है कि वो जब करवाते हैं तो बहुत प्यारा अमृत वेला करवाते हैं मेरा। तो मेरा वो उपाय हो गया, मैं घर आ गई। फिर शाम को मुझे था कि चलो हमारे यहाँ महामृत्युंजय मंदिर है, वहाँ पे शनि भगवान जी की भी मूर्ति है, तो कोशिश करती हूँ कि शनिवार को चले जाऊं। मैं वहां गई, माथा टेका, शनि भगवान की पूजा करी, तो वहां पे दीपक जला के माचिस मेरे हाथ में थी, तो वहां पे ना एक आंटी खड़ी थी और मतलब एकदम से ना वो मुझे आवाज लगाई, आंटी माचिस देंगी? और आप साथ संगत जी, आप सोच नहीं सकते, मैं एक पल के लिए, मैं वो आंटी शब्द सुन के एक पल के लिए मैं हिल गई। मतलब मुझे लगा, मैंने कहा आंटी, क्योंकि मतलब यूजुअली यहाँ पे नहीं ऐसे बोलते हैं आंटी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आंटी कहा, तो गुरुजी के जो सत्संग सुनते हैं तो वहाँ पे वैसे ही आंटी शब्द आता है। और मैंने मन ही मन गुरुजी को शुक्राना करा कि गुरुजी आप तो मेरे संग संग ही चल रहे हो, आपने सुबह वहाँ मेरे साथ चले, अब आप मंदिर में भी मेरे साथ आए, और आपने मुझे आवाज दे के मतलब मुझे एहसास करा दिया कि मैं तेरे संगू पुत्र, तू चिंता मत कर, तेरा पियो तेरे नाल है। और मैं वैसे ही कल साथ संगत जी बहुत उदास सी बैठी थी अपने लिए। कभी शरीर को लेकर इंसान उदास हो जाता है, तो कभी कुछ चला रहता था। तो मैं गुरुजी, वैसे दिन में उदास बैठी हुई थी, गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, लेकिन उदासी में थी। तो रात को सोने से पहले सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें आया कि तू उदास क्यों रहती है, तू 5 मिनट तो ज्यादा उदास ना रहा कर, मैं तेरा पियो तेरे नाल है ना, तू क्यों उदास है, खुश रहा कर, मेरी बच्ची खुश रहा कर। और साथ संगत जी, इतना मन को सुकून मिला कि मेरे गुरुजी मेरे आसपास है और मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं। इनको गुरु बाबा बोलती हूँ मैं अपने पिता ही बोलती हूँ इनको। तो ऐसा लगता है कि मेरे पिता ही मेरे आसपास है और मेरा छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं। तो साथ संगत जी, बस ऐसे ही कहूंगी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही साथ संगत सब पर, हम सब पर अपनी कृपा बना के रखो। मैं सुबह अपनी भाभी जी, उन्होंने मुझे सबसे पहली बार गुरुजी का स्वरूप दिया था, उनको अपना सत्संग सुनाया, वो बहुत खुश हुई, कहते ये तो बहुत ब्लेस सत्संग सुना रही है तू मुझे। तो देखो, मेरा ये सत्संग गुरुजी ने सबसे पहले उन्हीं को सुनवाना था। मैंने कल उनको फोन करा तो वो गुरुजी के सत्संग में ही बैठी हुई थी, तो उनका कॉल सुबह आया। वो खुद मुझे कहती, भाभी कहती कि गुरुजी ने आज मुझे ये सब बातें तुमसे सुननी थी, तो मुझे कहा कि तू कॉल कर। तो सत्संग जी, यही कहूंगी कि धीरे धीरे गुरुजी अपने आप हाथ पकड़ के चल रहे हैं हमारा, और अब अपने आप ही गुरुजी हमारे रास्ते सही कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। बस ऐसे कहूंगी, गुरुजी पूरी साथ संगत पर अपनी कृपा बना के रखे, प्राची आंटी के परिवार पर भी अपनी कृपा बना के रखें, हम सब पर अपनी कृपा बना के रखो। मेरे गुरु बाबा, आप बहुत प्यारे हो,
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। अपनी कृपा अपनी मेहर ऐसे ही हम सब पर बना के रखो गुरुजी। सदा सदा हम सबकी रक्षा करना, हर संकटों से हम सबको बचाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। मैं हरियाणा से रेवाड़ी से सिमरन मलिक गुरुपा की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। यानी मैं गुरुपा से 2023 से जुड़ी हूँ। गुरुपा ने अपार ब्लेसिंग्स दी हैं, अपार कृपा की है मुझ पर। ये अभी सत्संग मेरा राखी से पहले से का है, एक दिन पहले का और आज तक का सत्संग है। गुरुपा ने मुझे यही मैसेज दे रहे थे कि बेटा ये राखी इस बार तेरी बहुत अच्छी जाएगी। तेरे जो भी रूठे हुए बहन भाई हैं वो सब तेरे को गले लगाएंगे। और जो गुरुपा कहते हैं वो बात पत्थर की लकीर होती है। कुछ सालों से मेरे बहन भाइयों से रिश्ते सही नहीं चल रहे थे, लेकिन गुरुपा ने वो सब सही दिखाए कर दिए। सब मुझसे मिलने भी आए घर पर, जो मेरे घर कभी आते नहीं थे। ये सब गुरुपा की कृपा है, अपार कृपा है उनकी। उससे पहले ही मुझे इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा दे रहे थे। वो यही कह रहे थे कि बेटा तेरी खुशी के दिन हैं, तेरे को मैंने खूब ब्लेस कर दिया है, तेरे घर में खुशी आने वाली है, तेरे रिश्ते संवरने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि जो गुरुपा कह रहे हैं वो तो होगा ही। फिर मेरे बड़े बहन मुझसे काफ़ी टाइम से ही हमारा रिश्ता ख़राब था, भाइयों के साथ भी। लेकिन गुरुपा ने धीरे धीरे सब ठीक करते जा रहे हैं लाइफ में। अभी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो भी गुरुपा धीरे धीरे ठीक कर देंगे। मेरी बेटी को भी खूब ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा। इतनी बटरफ्लाईज डेली दिखती हैं, कबूतर के रूप में भी दर्शन गुरुपा देते हैं। उस दिन राखी वाले दिन सोमवार था, जब मैं मंदिर गई इतनी ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ भी मुझे मिली। जैसे गुरुपा तो हमेशा ही अंग संग चलते हैं। घर से निकलते ही ओम का दर्शन, गाड़ियों पे 777 की ब्लेसिंग तो गेट पे के बाहर ही खड़ी रहती है। एक की गाड़ी है और उस पर एक गाड़ी और खड़ी रहती है, जैसे महाकाल लिखा हुआ है और 7 नंबर की उसमें ब्लेसिंग है। और गुरुपा उसी पे जय श्री श्याम भी लिखा हुआ है। तो गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। मुझे बाहर मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, मेरे घर में ही बैठे फ़ोन में ही मुझे 777 777 की ब्लेसिंग हमेशा मेरी बैटरी 77 या 7 17 इतनी ही होती है, या फिर 13 मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। तबीयत मेरी बहुत दिनों से ख़राब ही चल रही है। गुरुपा कह भी रहे हैं कि बेटा संभल के रह। मुझे 17 बार गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। पता नहीं कितने बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कितना बड़ा बड़ा कष्ट, हर पल एक कुछ ना कुछ हमारे घर में मरा हुआ होता है। कभी कॉकरोच, कभी ब्लू वाली जो मक्खी होती है वो भी, कभी बटरफ्लाई छोटी छोटी। और बटरफ्लाई तो बेअंत दिखती हैं गुरुपा की, और हर कलर की। जब भी जाती हूँ बाहर गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं गेट पे ही। आज सुबह का सत्संग इतना अच्छा है कि 3
छोटी छोटी गैया, बिल्कुल छोटी छोटी गैया, तीनों गेट पर ही खड़ी थी, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हों। एक छोटी सी गाय की पलकें बिल्कुल सफ़ेद, जैसे कि वो ब्रह्मा जी हैं। किस किस रूप में वो ब्लेस नहीं करने आते हैं। इतने बड़े नंदी, बिल्कुल जैसे साक्षात नंदी होते हैं, ब्राउन कलर के। मैंने उनको बुलाया, जय गुरु जी बोला, उनको मीठा दिया और उनके आँख में से आंसू निकल रहे थे। मेरे को भी रोना आया। मैंने कहा गुरुपाद, ज़िंदगी में इतने कष्ट, लेकिन आपने अपने ऊपर 99% हर बीमारी में लेते जा रहे हो। ऐसा क्या भाग्य है मेरा। लोग मेरे मिलने वाले ही मारण क्रिया इतनी करते हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है। पर अब लगता है, अब डर नहीं लगता कि पता है कि गुरुपा बैठे हुए हैं। गुरुपा मैसेज भी आते रहते हैं कि तेरे पर ब्लैक मैजिक है। अब मैं कहती हूँ कि नहीं, अब मेरे गुरुपा बैठे हैं, किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं। मेरी बेटी की भी हो जाती है तबीयत ख़राब, सब गुरुपा ही संभाल रहे हैं हमें। आज कम से कम भी नहीं तो संगत जी आप हैरान हो जाओगे कि 50 से भी ज़्यादा बटरफ्लाइज, मैंने गिनी नहीं, लेकिन 3, 4, कभी 7, कभी 3, कभी 2 छत पे से जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, वहाँ से। जितनी बार भी बाहर गई हूँ मैं, पता नहीं आज ऐसा कौन सा संकट, कौन सी बला है जिससे गुरुपा मुझे बचा रहे। एक ही व्हीकल है जो हमेशा ही ख़राब हो जाता है। गुरुपा कहते हैं ये सब ब्लैक मैजिक के उसमें होता है। उसको भी गुरुपा ने आज ठीक कराया। मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब थी, उसको भी ब्लेस किया गुरुपा ने। उसके ऊपर से भी बटरफ्लाई के रूप में गए गुरुपा, उसको ब्लेस करके गए। आज का दिन तो इतना ब्लेस किया गुरुपा ने, जैसे पता नहीं क्या होने वाला था। ऐसे बचाव करते हैं मेरा, लेकिन मैं फिर भी नाराज़ हो जाती हूँ। हाँ, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे अपने वही हैं। क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ ऐसी ज़िंदगी से, जिसमें कि 2 दिन ठीक, आप 1 दिन, 4 दिन बीमार, इंसान थक जाता है। कितना लड़ेगा कोई अपने आप से भी। मैं यही कहती हूँ गुरुपा, अब 47 साल की उम्र हो गई, बचपन से आज तक सिर्फ संघर्ष ही किया। कई बार लगता है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, जीवन ऐसा ही रहेगा। लेकिन गुरुपा की बात पत्थर की लकीर है कि बेटा तेरे जीवन में भी बाहर आएगी, खुशियाँ आएंगी। सब कुछ ना होते हुए भी गुरुपा का साथ सबसे बड़ी हिम्मत है मेरी। सच पूछो तो वही हिम्मत है और कुछ नहीं। लव यू गुरुपा। मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ, पर कह नहीं पाती और नाराज़ भी बहुत ही ज़्यादा होती हूँ। बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होती हूँ, लेकिन वो मना भी लेते हैं। हर समय अंग संग है। मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, मेरे रसोई तक ब्लेस करके बिल्कुल प्रसाद ऐसा बनवाते हैं, ऐसा कर देते हैं जैसे बड़े मंदिर का प्रसाद। इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा कि सिर्फ 2 रोटी खाने के बाद और इच्छा भी नहीं होती, और उसी से इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। मेरी तबीयत भी ठीक हो जाती है। हमारे घर में डॉग्स हैं, उनको भी इतना ब्लेस कर रखा है ना गुरुपा ने, उनकी रोटियों में हर ब्लेसिंग मिलती है। 7 नंबर ओम बने हुए इतने, और
त्रिशूल बना हुआ, कभी सातिया, कभी फूल, कभी माता का शेर, हर ब्लेसिंग मेरे मालिक देते हैं। हमारी रोटियों में ओम बने हुए होते हैं, चाय प्रसाद में बटरफ्लाई। बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। अभी भी गुरुपा ने कहा है, बेटा 3 दिन तेरे पर भारी है, संभल के रहे। मैं तो यही कहती हूँ गुरुपा, मैं जानती नहीं कि कौन है, क्या कर रहा है मेरे ऊपर। मुझे इतना भरोसा है कि मेरे मालिक बैठे हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो मेरा कुछ होने भी नहीं देंगे। जैसे कि एक बच्चे को माँ गोद में लिए बैठी रहती है, ऐसे गुरुपा बैठे हुए हैं। इतना कर्जा है, इतना तकलीफ़ है, लेकिन पता नहीं चलने देते, पता ही नहीं चलने देते हैं। बेटा तू आराम से रह, आराम से सो जा, मैं सबको देख लूँगा। तू किसी को भी जवाब मत दे, तेरी जगह सबको जवाब मैं दूँगा। राखी पे भी मेरे भाई को खूब ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने। जैसे गुरुपा ही आए थे, छोटे भाई को भी खूब ब्लेस करते हैं। बड़े मंदिर में उनकी सेवा है। वो बताता है, दीदी अंदर आधा घंटा बैठने को मिला और गुरुपा की इतनी फ्रेगरेंस आती है। मैं कहती हूँ मालिक उसको बहुत ब्लेस करना, बहुत ही अच्छी सौल है। अपने माँ बाप की खूब सेवा की है उसने, सबकी खूब सेवा करता है, सबके लिए दौड़ता है। उसकी हर मुश्किल को आसान करना मेरे मालिक, उसकी लाइफ में खुशियाँ भरो, उसके लाइफ में सब कुछ दो मालिक। हे मेरे दाता, मेरे छोटे भाई की खूब रक्षा करना, सब बहन भाइयों की रक्षा कर रहा हूँ, सबको हेल्थ वेल्थ बख्शो मेरे मालिक। ये सब सारा परिवार धीरे धीरे मेरा जुड़ रहा है, बहुत ही खुशी होती है। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर, गुरुपा की अपार ब्लेसिंग है। छोटी सी गैया मैया आई, वो रंभा रही थी, तो किस किस रूप में नहीं आते हैं। कभी अचानक से कोई बच्चा आ जाता है गेट पे, उस रूप में भी गुरुपा ही हैं। सब में मेरे गुरुपा हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग। कल गुरुपा ने 7 कबूतर एक साथ दाना खा रहे थे। फिर उसके बाद 3-4 तोते आए, वो भी दाना चुग रहे थे। तो इतने ब्लेसिंग्स, मैं कहती हूँ कि अपार कृपा है गुरुपा की। बटरफ्लाई तो हर थोड़ी देर में ही आती है और ब्लेस करके जाती है मुझे। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना है। हे मेरे मालिक, जिस चीज़ से मैं परेशान चल रही हूँ वो आप जानते हो, और ये भी पता है आपके अलावा उसको कोई दूर भी नहीं कर सकता। मेरी अरदास यही है गुरुपा, अब सब्र का सब हो गया है, अब सब्र नहीं होता। आपकी बेटी से थक चुकी है वो, आप ही हिम्मत दोगे फिर खड़ी होंगी। आप ही मेरे मालिक हो, अब मालिक आप ही हो। मैंने मालिक बनना छोड़ दिया, मैं तो नौकर हूँ। मालिक बन के बहुत दुख पाया, लेकिन अब मालिक आप हो। हर मेरी किस्मत का फ़ैसला अब आप ही करोगे। आपको ही करना है जो हमारे लिए अच्छा हो, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए जो अच्छा हो वो करो मेरे दाता। आपकी अपार कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, ऑलवेज लव यू गुरुपा। आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं हरियाणा से गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक बोल रही हूँ। यह मेरा गुरुपा के लिए एक शुक्राना सत्संग है। शुक्राना तो शायद मैं कर नहीं सकती गुरुपा का, जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए किया है। कितनी तबीयत खराब हो जाती है, फिर कैसे पता नहीं ठीक हो जाती हूँ। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। और जब ज़्यादा ही बड़ा कष्ट होता है तो मेरा मालिक खुद बटरफ्लाई के रूप में, जो हमारे घर में स्वरूप है मेरे पास में, बिल्कुल उसी चोले में गुरुपा आते हैं, पूरी रात रहते हैं, ब्लेस करते हैं मुझे। और हमेशा ये की बात कि बेटा मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, डर मत। मुझे ये तो नहीं पता मुझे क्या हुआ है। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है, चक्कर आते रहते हैं, पर फिर भी इतनी अपार कृपा है गुरु महाराज की कि कभी गिरने नहीं दिया। और अकेले में भी संभाल के रहते हैं मुझे हमेशा, मेरा ध्यान रखते हैं। गुरुपा, आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे गुनाहों को बख्श दो मेरे मालिक। मेरी वजह से आपको हमेशा मेरे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। पता नहीं ऐसा क्या मेरा कर्म रहा है या मेरे इतने दुश्मन रहे हैं कि जो हर समय ही मुझे मारना चाहते हैं। एक कल का सत्संग मेरी बेटी का भी है। जब वो यहाँ से जयपुर जा रही थी तो बस में बटरफ्लाई उसके साथ साथ ही जा रही थी। गुरुपा हमेशा ही कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे बच्चे के अंग संग हूँ। और एक आंटी के रूप में गुरुपा ने पूरे रास्ते मेरी बेटी का ध्यान रखा। मेरी बेटी बता रही थी कि मम्मा बिल्कुल ऐसे ध्यान रख रहे थे मेरा आंटी। उन्होंने मुझे फ्रूटी भी पिलाई और पकौड़े भी खिलाए। मैंने कहा बेटा, गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे बच्चे के अंग संग हूँ, तो चिंता ना कर। और जयपुर तक जब तक वो वहाँ रही बस में, बटरफ्लाई उसको दिखती रही। फिर बोली मम्मा इतनी गर्मी लग रही थी। मैंने गुरुपा को कहा कि गर्मी होगी बहुत ज़्यादा। फिर गुरुपा ने बारिश करी। शुक्राना है मेरे मालिक, आप उस बच्ची की माँ और बाप, उसका हर रिश्ता पूरा कर रहे हो गुरुपा। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे।
हमेशा उसके अंग संग हो, मेरे भी अंग संग हो, हमेशा हमारी रक्षा करते हो मेरे मालिक। कौन सा ऐसा कष्ट है जो क्या है मैं नहीं जानती, पर गुरुपा कहते हैं बेटा 3 दिन भारी हैं तुझ पर। आज भी एक छोटी सी बटरफ्लाई हमारे घर में ही है जो कि स्वयं गुरुपा का स्वरूप है। ऐसा क्या कष्ट है मुझे नहीं पता। तबीयत ज़रूर ख़राब है लेकिन भरोसा पूरा है गुरुपा पर। वो हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। गुरुपा कहते हैं त्रिशक्ति तेरी हमेशा रक्षा करती है। माता रानी आपका भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरी माँ का। दिल से शुक्राना है मेरी काली मैया का और मेरे वीर बजरंगी भैया का। हे गुरुपा, ये सब रूप आप ही के हैं, लेकिन हर रूप में आप हमेशा से मेरी रक्षा करते आए हो। खुद गुरुपा कहते हैं एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरे साथ रहती है। हालांकि मैं इन सब चीज़ के लायक नहीं मेरे मालिक। हे मेरे दाता, आपका अपार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार माफ़ी। मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दो मेरे मालिक। जानती हूँ कि मैं परेशान हूँ, पर फिर भी भरोसा है कि गुरुपा बैठे हैं। वो कभी भी हारने नहीं देंगे, हमेशा मेरे साथ हैं। कोई और साथ में है नहीं है, अब गुरुपा है तो बस सब भरोसा है, हिम्मत है, वही चलाएंगे। उन्होंने ही करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब गुरुपा ही करवाएंगे। बेटी की नौकरी उसको ब्लेस कर रहा है, अभी नौकरी लगी नहीं है। गुरुपा कह रहे हैं लग जाएगी, तो गुरुपा कह रहे हैं तो वो होगा ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपाल हमेशा मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब में अपनी ब्लेसिंग देते हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं सिमरन मलिक बोल रही हूँ हरियाणा से, गुरुपा की प्यारी बेटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। सत्संग तो हर समय हो रहे हैं, पर शुक्राना करने की औकात नहीं। जब भी बोलने बैठो समझ नहीं आता कि कौन से ऐसे सुंदर शब्द लेके आऊं जो मेरे गुरुपा की बड़ियाई में हों। सबसे पहले सारी संगत जी को जय गुरु जी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग 3 दिन से मतलब कि रेगुलर गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन मेरे घर के अंदर दे रहे थे। दर्शन घर के अंदर दे रहे थे, जिस स्वरूप के अंदर घर में विराजमान है गुरु का। ब्लैक और ब्राउन कलर के स्टॉल के उसमें सेम वैसी ही बटरफ्लाई बिल्कुल रात भर घर के मंदिर में रही, स्वरूप के पास में रही। बड़ी खुशी हुई कि गुरुपा आए हैं, और ये भी पता था कि कोई बड़ा ही संकट है, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ गया था कि 3 दिन तेरे पर बहुत भारी हैं, और इतने भारी होंगे ये भी नहीं पता था। संगत जी मेरे पर मारण क्रिया करी जा रही है। कोई मेरे अपने हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया कर रहे कि मैं जिंदा ही ना रहूं। गुरुपा ने बोला कि डरना नहीं है, त्रिशक्ति तेरी रक्षा कर रही है, माता रानी, हनुमान जी और स्वयं मैं, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो रात भर रहे बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा। तबीयत भी ढीली रही, कभी कहीं दर्द, कभी कैसा कैसा दर्द तकलीफ रहा, पर गुरुपा 99% तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। जैसे तैसे रात निकली, अगले दिन फिर वही बटरफ्लाई घर में दिखी, छोटी, उसी स्वरूप में गुरुपा थे कि जैसे ऐसा कौन सा कष्ट था जिससे इतनी रक्षा कर रही गुरुपा। बाहर निकलो तब भी बटरफ्लाई आपको ब्लेस कर रही है, कबूतर है, हर रूप में ब्लेस कर रहे गुरुपा। देख के दुख भी लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन परमात्मा मेरे गुरुपा मेरा बाल भी बाका नहीं होने देता। तबीयत भी खराब रहती है, पैरों में दर्द बुरी तरह, पेट में दर्द अजीब सा हो रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सपने भी चल रहे थे, अजीब अजीब गरीब सपने आ रहे थे, कुछ मतलब उनका समझ में नहीं आ रहा था। फिर तीसरा दिन आया, और तीसरा दिन आया तो मैं बाहर निकली सुबह, तब बटरफ्लाई येलो कलर की, ऑरेंज और मल्टी कलर की जो होती है वो, ग्रीन कलर की, वाइट कलर की ब्लस कर करके जा रही थी। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते ही एकदम एक बटरफ्लाई येलो कलर की, सेम जो गुरुपा बड़े मंदिर में येलो कलर के चौले में और ग्रीन कलर के बॉर्डर वाले उसमें बैठे हैं, सेम वही स्वरूप, वो बटरफ्लाई एकदम मेरे आगे झाड़ू लगाते लगाते गिर गई। पहले तो मैं बहुत खुश हुई, गुरुपा आ गए, गुरुपा आ गए।
लेकिन फिर मैंने उनको उठा के हाथ में ले आई अंदर। वीडियो भी बनाई मैंने उनकी कि गुरुपा आए हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही। और कभी उनको उनकी कुर्सी पे बिठाऊं, कभी उनके स्वरूप के पास। फिर मैंने देखा वो उड़ नहीं पा रही है। मैं चाहती थी कि गुरुपा घूमते रहे, पूरे घर को ब्लेस करें, पर वो उड़ नहीं पा रही थी। फिर मैंने देखा उनके आगे वाले जो होते हैं मुंह के पास बड़े बड़े बाल से, उसके अंदर कुछ अटका हुआ था। फिर मैंने पकड़ के धीरे से निकाल दिया। मैंने सोचा अब उड़ेंगे गुरुपा। मैं कह रही गुरुपा उड़ो, गुरुपा नहीं उड़ पा रहे थे। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जहाँ गुरुपा का स्वरूप था उसके मतलब कि आधा घंटा तक वो रही घर में। आधा घंटा तक मैं उन्हें कभी इधर कभी उधर, कि वो चले उड़े, जिंदा थे। कौन सा ऐसा भयंकर कष्ट था। और देखते ही देखते गुरुपा ने वो बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पर गुरुजी के चरणों में ही वो बटरफ्लाई गिर गई। और पहले मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनको देखने की, उठाने की। मैं सोची थी नहीं अभी चल लेंगी, उड़ जाएंगी, अपने आप उड़ जाएंगी। मैं यही देखती रही कि उड़ेगी, अब भी उड़ेगी। वो बटरफ्लाई नहीं उड़ी और तड़प के वो उनके प्राण निकल गए उस बटरफ्लाई के। और मैं रोने लगी खूब जोर से कि ऐसा कौन सा कष्ट था जो मेरे गुरुपा अपने ऊपर ले गए उस बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी, मुझे कितने दिनों से ही कैंसर का सत्संग गुरुपा सुनवा रहे थे। हिम्मत भी नहीं होती थी कई बार। मैं कहती थी गुरुपा मैं आपके शरण में बैठी, जो होगा अब आपको देखना है। मैं डॉक्टर के जाऊंगी नहीं, मेरे डॉक्टर आप हो। अंदर से तकलीफ भी थी कि गुरुपा सारा कष्ट अपने ऊपर ले गए। और गुरुपा ने तीसरे दिन वो जो कष्ट था भारी, वो अपने ऊपर ले लिया। और कैंसर के ही सत्संग मुझे रेगुलर गुरुपा सुनवा रहे थे। इतनी तकलीफ होती है कि ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा मैंने, जो हर समय मारने के लिए सोचते हैं और गुरुपा बचाने के लिए। गुरुपा हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बेटा तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर दुख तो इस बात का होता है कि वो 99% गुरुपा को अपने ऊपर लेना पड़ता है। कितने बड़े बड़े कष्ट। ये शायद 19वीं बार गुरुपा ने लाइफ मुझे ब्लेस किए। का अपार मैं धन्यवाद शुक्राना कैसे करूँगी मेरे को नहीं पता। मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है, मेरी ज़बान भी सूख रही है। एक ही शब्द निकलता है कि सब कुछ खो के गुरुपा को पा लिया। गुरुपा से सच्चा प्यार हो गया कि उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। वाकई में गुरुपा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बना बेटा, सब चिंताएं छोड़ दे, मंत्र जाप कर, जल प्रसाद ले। हर समय ब्लेस करते रहते हैं गुरुपा। घर में जो लंगर प्रसाद बनता है उसके अंदर भी अपने दर्शन भोग लगाते हैं और
वही जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब दवाई बना देते हैं गुरुपा, और कैसे अपनी संगत की रक्षा करते हैं। हम ही हैं जो कुछ नहीं कर पाते उस परमात्मा के लिए, मांगते ही रहते हैं हमेशा, मानते नहीं हैं। इतने प्यारे भगवान जी हमारे गुरुपा, इतने प्यारे रब। सॉरी संगत जी, मैं आज सुबह से मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को, क्योंकि उनका प्रेम ही इतना है, उनके अलावा कोई प्रेम नहीं करता मुझसे। और आज मुझे भी हो गया, उनके आगे सब बेकार है, सब चीज़ बेकार है, मकान गाड़ी बंगला सब बेकार है, क्योंकि वो थोड़े दिन खुशी देंगे और मेरे गुरुपा जन्म जन्म जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मेरे गुरुपा रहेंगे। कोई हमें 19 सेकंड भी करोड़ों रुपए देके हमें 19 सेकंड भी सांस नहीं दे सकता, लेकिन गुरुपा ने तो 19 बार जिंदगी दी है। कितने ही दुखों से निकालते गए मेरे गुरुपा। बहुत ज़्यादा सत्संग है मेरे गुरुपा। गुरुपा ने बोला है कि 1 हफ्ता तक तुझे सत्संग रिकॉर्ड करना है, तो मैं जिन आंटी को भेज रही हूँ उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा सत्संग प्लीज़ गुरुपा के कहने पर आप शेयर करना, और जैसी गुरुपा की मर्जी है। अत्यंत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है, करोड़ों बार माफ़ी है गुरुपा। मेरे ऐसे ही कोई अपराध, मेरे कोई गुनाह रहे होंगे जो इतने कष्ट मेरे पर आते हैं और उतने ही आप ले लेते हो। मैं बहुत अभागन हूँ कि मैं आपको दुख दे रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, गुनाह बख्श दो हे बख्शनहार। मुझे अपने चरणों में बैठा लो। जब से ये मंजर हुए हैं दिल को चैन नहीं आ रहा मेरे। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 2 लाइनें मैं गुरुपा के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो दुख में हमें अपनी गोद में बैठाते हैं और सुख में तो नीचे ही छोड़ देंगे, तो शायद दुख ज़्यादा प्यारे हैं। दुख तो एक ही है, उनसे हम बिछड़ के रहे करोड़ों जन्मों से, पता नहीं कितने जन्मों बाद बारी आई है हमारी। दुख एक ही है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। एक आस तुम्हारी है,
विश्वास तुम्हारा है, जाऊं कहाँ भगवन, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।